जय श्री श्याम मेरे प्यारे दोस्तों। खाटू श्याम जाने से पहले बाबा श्याम की अद्भुत लीला। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश एक साधारण इंसान था। खेतीबाड़ी से उसका घर चलता था, लेकिन पिछले 2 सालों से हालात बिल्कुल बदल चुके थे। कभी सूखा, कभी कर्ज, कभी बीमारी, मुसीबतें जैसे एक साथ टूट पड़ी थीं। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे रूठ गई थी। गांव में जब भी किसी के यहां भजन होता, लोग खाटू श्याम बाबा का नाम लेते। कोई कहता, बाबा के दर पर जो सच्चे मन से गया वो खाली नहीं लौटा। रमेश सुनता तो था, पर मन में डर था। कहां पैसे हैं, कैसे जाऊं खाटू। एक रात कर्ज और बीमारी की चिंता में डूबा रमेश खेत में बैठा रो रहा था। उसी वक्त उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे श्याम बाबा, अगर आप सच में हो तो एक बार इशारा दे दो, खाटू आने की शक्ति दे दो। उस रात रमेश को एक सपना आया। उसने देखा नीले आसमान के नीचे सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य स्वरूप, आंखों में करुणा और चेहरे पर मुस्कान। वही स्वरूप बोला, रमेश तू चलने की सोच तो कर, रास्ते में खुद बना दूंगा। नींद खुलते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा यह सपना नहीं, बाबा का बुलावा है। खाटू जाने से पहले पहली लीला। अगले दिन रमेश खेत में गया, वही खेत जो महीनों से सूखा पड़ा था। अचानक पड़ोसी किसान दौड़ता हुआ आया और बोला, रमेश तेरे खेत के पास से पानी की पाइपलाइन निकाली जा रही है, तुझे भी पानी मिलेगा। रमेश को यकीन नहीं हुआ। जहां कोई उम्मीद नहीं थी वहां पानी का रास्ता खुल गया। उसने मन ही मन कहा, बाबा यह आपकी ही लीला है। उसी दिन शाम को गांव का एक सेठ उसके घर आया। सेठ ने कहा, रमेश मैंने सुना तू खाटू जाना चाहता है, ये ले यात्रा के लिए पैसे। इसे कर्ज मत समझना, बाबा की सेवा समझना। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान से उसने कभी मदद नहीं मांगी थी वही खुद चलकर आया। परीक्षा की घड़ी। खाटू जाने से एक दिन पहले रमेश की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अभी ले जाना मुश्किल है। रमेश टूट गया। मन में सवाल आया, क्या बाबा नहीं चाहते कि मैं जाऊं। वो मंदिर के सामने बैठकर बोला, बाबा अगर मां को कुछ हो गया तो मैं कैसे जाऊं। उसी रात मां को भी सपना आया। मां ने देखा एक हाथ सिर पर रखा गया और आवाज आई, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। सुबह मां की हालत अचानक ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान रह गया। खाटू जाने से पहले अंतिम चमत्कार। यात्रा से ठीक पहले रमेश के पास एक आखिरी परेशानी थी। उसकी पत्नी की सोने की नथ कर्ज में गिरवी थी। बिना उसे छुड़ाए जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। वो बाबा से बोला, श्याम अगर तू बुला रहा है तो घर की ये लाज भी बचा ले। अगले दिन वही साहूकार खुद आया और बोला, रमेश तेरे कागजों में गलती हो गई थी, कर्ज पहले ही उतर चुका है, ये तेरी नथ वापस ले। रमेश सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब उसे यकीन हो चुका था, बाबा खाटू पहुंचने से पहले ही चमत्कार दिखा देते हैं। सीख, बाबा की सबसे बड़ी लीला। आखिरकार रमेश खाटू पहुंचा। बाबा के दरबार में खड़ा होकर वो फूट फूट कर रोया। उसने समझ लिया था, बाबा श्याम की सबसे बड़ी लीला ये नहीं कि वो दर पर जाकर सब ठीक कर देते हैं, बल्कि ये है कि वो बुलावा देकर ही जिंदगी बदलना शुरू कर देते हैं। आज रमेश हर किसी से यही कहता है, अगर बाबा ने नाम ले लिया तो